मुंडका की आग ने पूरी राजधानी दिल्ली को दहला करके रख दिया। तमाम मौतें हुई, तमाम शिकायतें भी हुई, प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठे, जांचें अभी हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, कमिटीज बनाई गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम आपाधापी के बाद भी जिन लोगों की जान गई उनकी जान वापस नहीं आ सकती। और जो लोग वहां पर थे उनमें से कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली भी रहे जो कि बाहर निकल पाए, जो कि बाहर निकले, जिनकी जान बची और वो अब हमारे साथ मौजूद हैं अपनी कहानी बताने के लिए। क्या चीजें वहां पे हुई, किस तरह से हुई, कैसे अपनी जान बचाई, ऐसी ही एक सर्वाइवर कहेंगे हम हमारे साथ मौजूद है। आप देखिए कि हाथ जो है जले हुए हैं, हॉस्पिटल से दवा करा करके निकल रही है। संजय गांधी हॉस्पिटल से अभी इनका परिवार निकल रहा है। हम इनसे बात करें किस तरह से हुआ, क्या हुआ। नाम क्या है मैम आपका, उम्र क्या है आपकी? मेरा नाम दीक्षा रावत है, एज मेरी 27 है। ये बताइए वहां पे जब आग लगी आप किस तरह से बची, क्योंकि बहुत बड़ी आग थी, तमाम लोग बच नहीं पाए वहाँ पे शीशे तोड़े गए थे, 20-25 लोगों ने, अंदर ही जो वर्कर थे उन्होंने शीशे तोड़ के बाहर के रहने वाले लोगों ने रस्सी लगाया पाइप पे, उसके थ्रू हम कूदे। ये बताइए कोई भी सुरक्षा यंत्र कुछ भी अंदर नहीं था ऐसा? अंदर क्या उस समय हुआ अचानक से जब आग लगी? अचानक ही आग लगी, लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जिस केबिन में हमारी मीटिंग थी उसका एक ही डोर था और उस डोर पे आग लगी हुई थी। हमारे पास कोई भी कुछ भी नहीं था। हमारे पास जो भी था वो शीशे तोड़ने के अलावा कुछ नहीं था हमारे पास। आपके साथ के जो लोग हैं क्या वो आपकी तरफ बच पाए या फिर क्या? काफी लोग, थोड़े बहुत लोग बचे हैं, बाकी सब उसी के अंदर थे। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार हम किसी को कुछ नहीं मान सकते, हम किसी का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें ऑफिस के जो मालिक हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं, जो बिल्डिंग के मालिक। लेकिन ऐसा है कि मालिक हो, चाहे बिल्डिंग का ओनर हो, चाहे कंपनी का ओनर हो, कोई अपने घर में ऐसे आग नहीं लगाता। ये बात हम भी जानते हैं कि कोई नहीं लगाता। अगर किसी ने लगाई भी हो तब भी हम नहीं कह सकते। लापरवाही के लिए हम कह सकते हैं, लापरवाही के लिए सब जिम्मेदार है, उसमें हम भी हो सकते हैं। लापरवाही तो सबसे ही हुई है। थोड़ा सा ध्यान अगर हमने भी दिया होता तो नहीं होता ये सब। कंपनी मालिक की लापरवाही ज्यादा है। देखिए एक और हमारे साथ पीड़िता है जो कि वहाँ से बच के निकली थी। मैम नाम क्या है आपका? और 24। मैं देख पा रही हूँ कि आप भी अभी हॉस्पिटल से निकल रही हैं। अभी तक आपकी स्थिति क्या है? डॉक्टर ने क्या बोला, आप ठीक हैं? ओपीडी में बुलाया मैम कल। ये बताइए कि आशा की जब वहाँ पे आग लगी स्थिति कैसी थी? क्या कुछ भी कोई ऐसा है जिसने बोला कि ये यंत्र है इससे आग बुझ सकती है? कुछ भी ऐसा हुआ? ऐसा कुछ नहीं बोला किसी ने भी, बस दिलासा दे रहे थे कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं दिया मैम। के पास कोई फोन नहीं था तो हम अगर हम किसी से हेल्प भी मांगे। फोन जमा क्यों हो गया था? ऑफिस में जमा कर लेते हैं, देते नहीं है। लंच में देते हैं या फिर छुट्टी के बाद देते हैं। अच्छा जी, सबके ही जल गए वहाँ पर मैम। अंदर जाते थे, हमारा फोन ले लेते थे। 1:30 बजे हमारा लंच होता था, तब हमें फोन देते थे। 2 बजे हमारा लंच खत्म होता था, फोन फिर जमा हो जाते थे। फिर हमें लास्ट में 6:30 छुट्टी के टाइम पे फोन मिलता था। बीच में कोई यही कारण था कि आप लोग की कॉल वगैरह? हाँ, 1 घंटे हम धुएं में बंद थे, 1 घंटे हमने धुएं में सांसें ली थी। अगर हमारे पास फोन होता तो हम अपनी फैमिली को बुलाते, हमारी फैमिली कुछ तो करती हमें बचाने के लिए। 1 घंटे हम धुएं में बंद नहीं रहते। अगर 1 घंटे में हमें सुविधा मिल जाती ना, कुछ भी सुविधा मिलती तो इतने लोग नहीं मरते। ये जो बाहर से भी जो बचाव कार्य हुआ उस पर भी लग रहा है कि बहुत लेट से शुरू हुआ। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है? जी मैम, क्योंकि हम शीशे के अंदर बंद थे, शीशे के बाहर कोई आवाज नहीं जा रही, सिर्फ लोग देख पा रहे थे हम चिल्ला रहे हैं। उनको भी नहीं पता कि अंदर क्या है, क्योंकि आग हमारी जीने से शुरू हुई थी। यानी रेस्क्यू भी लेट से शुरू हुआ। हाँ। तो उस समय जब रेस्क्यू, आप लोगों को उम्मीद थी कि कहीं बाहर से कुछ सुविधा आएगी, लोग आएंगे बचाने के लिए, रेस्क्यू होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ मैम। ये हमने ही लोगों ने शीशे तोड़ के हिम्मत करी है मैम। 2 घंटे में तो उसके शीशे टूटे। आप लोग 2 घंटे तक अंदर रहे? हाँ, मोटा था ना मैम, चेयर उससे टेबल होती है ना, उससे हम उसको मार मार के तोड़े हैं शीशे। और सबसे पहले जो कंपनी के ओनर है ना, वही निकल के बाहर आए हैं सर। और उन्होंने वर्करों के बारे में कुछ सोचा नहीं कि ये वर्कर कैसे निकलेंगे। अच्छा, वो पहले निकल गए लेकिन उन्होंने कुछ करा नहीं वरुण सर ने। जी, ये बताइए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई, आप लोग इतना कुछ झेलना? ऐसे कैसे बता सकते हैं हम आप? देखिए लापरवाही हुई है ये आप जी, और वॉचमैन जो है, आग लगते ही वॉचमैन कुंडी लगाकर भाग गया था बाहर की। बाहर का मेन गेट का लॉक था। कई लोग ऐसे थे जो निकल नहीं पाए, तो क्या अंदर वो जो एक दरवाजा बताया जा रहा है कि वो बंद हो गया था इस वजह से? एक ही था उसमें, पूरी कंपनी में एक ही था बस दरवाजा, वो भी बंद था। और जब तक आप लोगों ने क्या शीशा तोड़ा तो जो लोग थे बाकी उनकी मौत हो चुकी थी? नहीं, लोग बेहोश हो रहे थे? हाँ, बेहोश हो रहे थे धुएं के कारण। जी, आधे लोगों ने तो दम वहीं पे तोड़ दिया था धुएं की वजह से। 1 घंटे, हाँ, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। 1 घंटे तक धुएं में बंद थे, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। मेरी भांजी भी थी माही, उसका भी कुछ अभी पता नहीं है मैम, 4 दिन हो गए।
जी हॉस्पिटल में भी देख लिया सारे, कोई पता नहीं लग रहा उसका, और ये लोग बता नहीं रहे। आप लोगों को क्या मोर्चरी में अंदर लेके गए थे शिनाख्त करवाने के लिए या कुछ भी? नहीं, हम अपने नहीं कहीं नहीं लेकर गए। तो आपको क्या लग रहा है अभी जिस तरह से कार्रवाई हो रही है ठीक है? उसमें भी ये भी थी। तो देखिए एक और हमारे साथ जो है वो, अगर हम सर्वाइवर कहें तो वो हमारे साथ मौजूद है, पीड़िता है जो कि उस दिन जहां पर आग लगी जिस ऑफिस में वहां पे मौजूद थी और इन्होंने हिम्मत दिखाई। ये लोग शीशे तोड़ करके बाहर निकले और इन्होंने अपनी जान बचाई। मैम सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी और उम्र क्या है आपकी? मेरा नाम सीरियल है, मैं 21 साल की हूँ। ये बताइए उस दिन क्या हुआ था जब आप वहां पे आग लगी, किस तरह की चीजें हुई? क्या कोई भी सुरक्षा का यंत्र आया या फिर बाहर से कोई मदद? नहीं, कुछ नहीं आया था उस टाइम पे, अवेलेबल कुछ था ही नहीं ऑफिस के अंदर भी। और प्लस जब हमने 4 समथिंग हमें वहाँ पे वो आग लगी थी, बट उस टाइम जब हमने कॉल्स वगैरह, बहुत सब लोगों ने कॉल्स वगैरह किए थे, पुलिस स्टेशन वाले भी सामने ही थे, बट कोई नहीं आया था, पुलिस से भी कोई नहीं आया था हमारे यहाँ। प्लस हमारे यहाँ पे आग ज्यादा इसलिए भड़क गई क्योंकि सिलेंडर भी थे अंदर, किचन था तो सिलेंडर्स भी थे, इस वजह से ज्यादा आग भड़की थी उसकी वजह से। बस इतना ही पता है। आप लोग को ऐसी चीजें देखनी पड़ी कि आप फंसे हैं, आपके पास कोई सुरक्षा का यंत्र नहीं है, आग बुझाने के यंत्र नहीं है, इस लापरवाही के लिए आप किन लोगों को जिम्मेदार मानती हैं? मैं अपने बॉस, जो मेरे बॉस है उन्हीं को जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, 3 से 4 बार पहले लग चुकी है वहाँ पे ऑलरेडी आग। तो आप लोगों को अंदाजा था कि ये बिल्डिंग इतनी खतरनाक है? नहीं, ये अंदाजा किसी को नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा एकदम से। अच्छा, आप बता रही वहाँ पहले भी आग लगा था, कब आग लगी थी वहाँ पे और क्या छोटी आग थी या बड़ी आग थी क्या? मतलब पहले भी आग लगी है 3 बार, पर इतनी ज्यादा नहीं लगी, नॉर्मली लगी हर बार, मतलब काबू में हो गई है, इतनी लगी थी तो सब नॉर्मल में ही ले गए। जिस दिन आग लगी थी यहाँ तक कि उस दिन भी सब नॉर्मल ही थे, सबको लगा था कि नॉर्मली अंडर हो जाएगा, इतनी ज्यादा नहीं लग पाएगी, बट हमें नहीं पता कि इतना ज्यादा तरीके से आग लग जाएगी। तो आप कितनी देर तक अंदर रही और कैसे बाहर निकली? मैं 4 बजे से आग लगना, हमें पता लगा था 4 बजे, उससे पहले ही आग लग चुकी थी ऑलरेडी। मैं वहां से 5 या 5:30 बजे करीब नीचे आई थी रस्सी के थ्रू, जिससे मेरा हाथ डैमेज हुआ था। बस वो भी लोगों ने बोला था जिसकी वजह से मैं नीचे गई, अदरवाइज वो नहीं बोलते कि नीचे उतरो तो मैं नहीं उतर पाती नीचे, इतना वो नहीं था। क्या आपके साथ के सभी लोग बच गए या फिर कोई ऐसा भी रहा जो कि नहीं? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं हूँ अभी, मैं मैक्सिमम जिनका नाम मैंने उसमें लिया जा रहा है, तान्या, मोहिनी, वो मेरे साथ ही थे। जस्ट मैं उनके साथ 10 से 5 मिनट पहले मैं उन्हीं के साथ थी, बट जैसे ही मैं उधर से निकल के मैं नीचे आई थी उतने में सब कुछ हो चुका था खत्म, एकदम घुट चुका था उन्हें। हाँ, धुआं बहुत ज्यादा भर गया था अंदर, तो कुछ इतने से इतने का बंदा दिखाई नहीं दे रहा था सामने, इतना ज्यादा काला काला धुआं हो गया था एकदम, तो नहीं देख पा रहा था कोई भी कुछ भी, आगे के सामने का कुछ भी। तो अभी जो तमाम चीजें हो रही हैं कि कहा जा रहा है कि जो पीड़ित हैं उनको भी मदद दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, तमाम चीजें की जा रही हैं, आपको लग रहा है कि ये जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो काफी है? मेरी तरफ से तो काफी नहीं है, क्योंकि जिनके परिवार से फैमिली वाले गए हैं उसकी भरपाई ना 12 लाख रुपए कर सकते हैं और ना ही अदर कोई चीज वो जो दे रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर सकता। आप अपनी फैमिली में ले लो, पैसा उसकी भरपाई कर ही नहीं सकता। जिसकी फैमिली वाले मेंबर्स गए हैं उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, वो फैमिली वाले जानते हैं इस टाइम वो कितने अपसेट है उस चीज को लेके। तो बिल्कुल आप ख्याल रखें अपना, और बाकी जो यहाँ पे पीड़ित हैं उनसे भी यही कहेंगे कि उनकी दवाई चल रही है, वो अपना ख्याल रखें। और आप देखिए कि इस तरह के जो हैं तमाम लोग यहाँ पे आते जाते दिख जा रहे हैं। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि उनके घर वाले कहाँ हैं, जिंदा हैं या फिर नहीं है, इसकी भी जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल जब आपने इन तीनों लड़कियों को सुना, उन्होंने यही उठाया कि आखिर इतने दिन में कई बार छोटी बड़ी आग वहां लगती रही लेकिन काबू हो गई, इसके बावजूद किसी तरह की ऑफिशियल, किसी भी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई वहां पे नहीं हुई थी। यही कारण था कि जब आग लगी तो लोग थोड़े रिलैक्स थे कि हमेशा यहाँ पे आग लगती रहती, इस वजह से शुरू में उन्हें बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं था कि आग इस तरह से भड़क जाएगी और इतनी बड़ी आग हो जाएगी कि अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को वो खो देंगे। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, दिल्ली।